ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आपका स्वागत है। आज तक हम 8 सत्संग एपिसोड्स बना चुके हैं। उन 8 वीडियो में से हम भगवान क्या है, भगवान क्या नहीं है, इसके बारे में बहुत ही गहरी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उन 8 वीडियो को नहीं देखे होंगे, सबसे पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको साधना में वह वीडियो सहायक होगा। सबसे पहले भगवान क्या है, ये मन में आप निश्चय करने के बाद जब आप साधना करेंगे, साधना में आपकी निष्ठा बढ़ेगा, साधना में आपका जिज्ञासा बढ़ेगा, साधना को आप संकल्प करते हुए निष्ठावान होकर कर पाएंगे। आज से हम साधना में प्रवेश कर रखे हैं। भगवान शक्ति स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। भगवान एक एनर्जी है जिस शक्ति से ये सारा भौतिक संसार निर्माण हो रखा है, जिस शक्ति से ये प्रपंच निर्माण हुआ, जिस शक्ति में यह प्रपंच परिचालन हो रहा है, जिस शक्ति के आधार से ये संसार के प्रत्येक शरीर जीवित रह पाता है, वह शक्ति ब्रह्म है, वह शक्ति आत्मा है। यूँ तो उसी भगवान से माया रूपक पंचभूत जेहेतु जन्म लिया, ये प्रपंच में जो भी शरीर आप देख रहे हैं वही भगवान ही है। यूँ समझिए, एक सोने के बिस्कुट से कई सारा सोने के अलंकार बनाया गया, ज्वेलरी बनाया गया। हर एक अलंकार सोना ही है, क्योंकि उसी सोने से ही सोने का एक अलंकार रूप का आकार ले रखा है। तो प्रत्येक अलंकार भी वह सोना ही है। ठीक उसी न्याय से ये सारा प्रपंच में जो भी आप शरीर देख रहे हैं, यह सब भगवान है और यह सब एक है और यह सब आप है। ये ब्रह्म ज्ञान बड़ा जटिल है। आँख खोलने से अनेक शरीर को आप देख पाएंगे। मनुष्य में देखिए हम कितना भेदभाव कर रखे हैं। धनी गरीब, ज्ञानी मूर्ख, स्त्री पुरुष, शिशु वृद्ध, कितना कुछ पार्थक्य हम बना रखे हैं। वैसे तो मनुष्य के अलावा कितने जीव जंतु है, पशु पक्षियाँ है, कीट पतंग है। आँख खोलने से कितना कुछ दिखाई देते हैं, परंतु यह सब एक ही है और वह एक आप है। आप में, आप से, आपके द्वारा रचना क्या हुआ, इस माया में यह प्रपंच परिचालन हो रहा है। यह सारा आप ही है। इस जटिल बात को आप जितना भी सुनेंगे, आप कई सारा सत्संग किए होंगे, कई सारा शास्त्रों को, उपनिषद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता निहायत पढ़े होंगे। यह तमाम बातों को पढ़ते समय, किसी गुरु के मुख से सुनते समय बड़ा प्रफुल्लित लगता है, बड़ा आनंदित लगता है। मैं पूरा संसार मैं हूँ, ये सारा संसार मुझ में बसा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा आनंदित तो लगता है, लेकिन जब तक आप इस बात को अनुभव नहीं कर लेंगे, यह बात आधा अधूरा रह जाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक प्रश्न, एक द्वंद्व जागृत होगा, क्या ये सच है? क्या मैं सच में ये सारा संसार में हर कोने में, हर शरीर में मैं हूँ? क्या मैं अजर हूँ? क्या मैं अमर हूँ? क्या मैं अविनाशी आत्मा हूँ? ये बात की शंका मन में तब तक रहेगा जब तक आप इस बात को अनुभव ना कर ले, जब तक आप ब्रह्मानुभूति ना कर ले, जब तक आप ईश्वर प्राप्ति ना कर ले, जब तक आप आत्म साक्षात्कार ना कर ले, तब तक यह चिंता, यह द्वंद्व, यह संशय आपको मन को सताते रहेगा। कभी तो मन मान लेगा, फिर कुछ पल में मन को फिर भ्रम लगेगा है पूरा, मैं ये सारा संसार कैसे हूँ? कितना अखंड प्रखंड, कितना देश, कितना तारे चांद सितारे, कितना कुछ इस संसार में, ये सब मैं कैसे हूँ? ना 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 ना, ये झूठ है, ऐसे आपको मन को लगेगा। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल मन में पक्का कर लीजिए, शास्त्र अकाट्य है, शास्त्र को काट नहीं सकते हैं। वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इन तमाम चीज़ों को अनेक साधु संतों ने स्टाम्पिंग किए हैं।
कई सारा संतों ने साधना मार्ग को आचरण करते हुए सिद्धि प्राप्त किए। तो आप भी ब्रह्मानुभूति कर सकते हैं। संसार की इस एकता को आपके अंदर आप निहायती निश्चय अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको त्याग करना होगा, थोड़ा मुमुक्षत्व को धारणा करते हुए निष्ठावान होके साधना करने की आवश्यकता है। यूँ समझिए, जो कि भौतिक विद्या 10वीं कक्षा आपको पास होने के लिए 10 साल, यूँ तो 10 साल नहीं, आजकल तो नर्सरी, LKG, UKG और 3 साल जुड़ गया, मतलब 10वीं कक्षा पास करने के लिए आपको 13 साल समय को देना पड़ता है। सुबह 10 बजे आप स्कूल जाते हैं, शाम को 4 बजे आप स्कूल से आते हैं। देखिए कितना मेहनत करने के बाद आप 10वीं कक्षा पास होते हैं। जो अपरा विद्या है, जो भौतिक विद्या है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। परंतु जो ब्रह्म विद्या है, जो आत्मज्ञान है, उस ब्रह्म को आप देख नहीं सकते, उस ब्रह्म को आप छू नहीं सकते। उस ब्रह्म को गुरु आपको वस्तु के रूप में, आपको संसार के एक कोई भौतिक वस्तु पदार्थ के रूप में आपको दिखाते हुए, दर्शाते हुए मार्गदर्शन नहीं कर सकते। तो वैसे जटिल विद्या को सीखने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और इस बात को आप बिल्कुल मन में पक्का करके बिठा लीजिए, जिस दिन से आप साधना को आचरण किए उस दिन से आपको आरोग्य प्राप्ति होगा, आनंद प्राप्ति होगा। आप देखिए, एक विराट चक्रवर्ती से भी बड़ा महान स्वरूप है आपका। ये सारा संसार के रचनाकार आप है, ये सारा संसार आपके अंदर परिचालन हो रहा है। परंतु देह भाव से आप खुद को ना दूसरे के साथ तुलना करते हुए धन संपत्ति, पद पदवी, इतना बड़ा गाड़ी बंगला, वैसे दूसरे के साथ तो स्वयं की शरीर को तुलना करते हुए अनजाने में आप अशांतग्रस्त होते रहते हैं। लोभ में, मोह में, माया में बंधे हुए कई सारे कुकार्य कर लेते हैं, जिसके परिणाम को, प्रतिफल को आप दुख के रूप में यहाँ पे अनुभव करते रहते हैं। तो देखिए, आध्यात्मिकता कोई गप कहानी नहीं है। आध्यात्मिकता स्वयं के आत्म तत्व को आविष्कार करने की एक मार्ग है। आध्यात्मिकता आपके सत्य स्वरूप, जो आप सच में है, जो आपके ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करने की एक मार्ग है। तो इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। जिस दिन से आप साधना पथ में आकर आज से जो भी सत्संग के द्वारा हम चर्चा करेंगे, उन तमाम बातों को आप ग्रहण करेंगे, उसे जीवन में आचरण करेंगे, आप देखेंगे आपके मन में एक सुकून, आपके मन में एक शांति, आपके मन में एक ठहराव रहेगा, आपके मन प्रफुल्लित रहेगा। हर एक परिस्थिति में आप अंतर्मुखी रह पाएंगे, हर एक परिस्थिति को आप झेल पाएंगे। दुख में ना बहक जाएंगे, ना टूट जाएंगे। सुख में ना आप कोई, देखिए सुख में भी कई सारा लोग बहक जाते हैं, सुख में भी उल्टा सीधा काम कार्य कर लेते हैं। वैसे तो रामायण को अगर हम देखें, राजा दशरथ जी ने बड़ा प्रसन्नित होके पत्नी को एक वर देते हैं। वह वर भगवान रामचंद्र को वनवास जाने में प्रेरित करता है। तो जब अधिक सुख आता है, अधिक सुख में भी मन चंचल हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है, और अधिक दुख में मन टूट जाता है। तो साधना पथ को ठीक से अगर आप आचरण करेंगे, समय आएगा आप इस बात को समझ पाएंगे, मैं देह नहीं, इंद्रियां मन नहीं, मन के अंदर के अंतःकरण नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं यह मन को, इंद्रियों को, शरीर को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहा हूँ। संसार में जितना भी धन संपत्ति, पद पदवी, जितना भी यश कीर्ति जो भी मिल जाए, आपको संपूर्ण संतृप्ति नहीं मिलेगा। माया आपको बांधते रहेगा। जब तक आप स्वयं के सत्य को आविष्कार नहीं कर पाते, जब तक आपके आत्म तत्व को आप पहचान ले लेते, तब तक आप सत्य आनंद को, परमानंद को
सच्चे सुख को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। यूँ तो देखिए, आप ब्रह्म है, आप आत्मा है, आप ये संसार के आधार है, ये बात तो आपका मन बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि आज हम ऐसे युग में आके पहुँचे हैं जहाँ पे हम सब आत्मज्ञान को भूल चुके हैं। सनातन धर्म के जो मूल शास्त्र है, भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, उसका अध्ययन हम नहीं करते। पराविद्या के अध्ययन बिल्कुल ना करते हुए, इसके कारण कुछ भी हो सकता है। ब्रिटिशर्स आके अपना देश के ऊपर आक्रमण करके देश को गुलामी में लाना, देश को गुलामी से आज़ाद करने के बाद भी नेताओं ने इस देश को अपने गुलामी में, अपने पराधीन में रखते हुए देश के जो मुख्य अपना जो परंपरा है, जो अपना मुख्य शास्त्र है, उनके प्रचार ना करना, कारण कुछ भी हो सकता है। जो भी है, पराविद्या की प्रचार प्रसार ना होने के कारण हम भगवान को टीवी के द्वारा, मोबाइल के माध्यम से, सिनेमा सीरियल के माध्यम से उनके बारे में सुनते हैं, देखते हैं। और टीवी मीडिया तो अपने स्वार्थ में वो लोग लगे हुए हैं। जितना भी सीरियल, जितना भी सिनेमा बनता है, उसमें वो लोग रस को, रंग को, चटमटी उटपटांग से, मतलब एनिमेशन को कई रंग रूपों में भगवान को परोसते हैं। भगवान कहीं उड़ रहे हैं, भगवान कहीं पर्वत को उठा रखे हैं, भगवान कहीं धनुष को, मतलब कहीं अस्त्र शस्त्र को पकड़ के युद्ध कर रहे हैं, एक बाण में कई सैकड़ों लोग को मार देते हैं। तो टीवी सीरियल में हम जैसे भगवान को देखते हैं, मन वैसे ही चिंताधारा को, वैसे ही संस्कार को धारणा करके भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं और अनजाने में ही माया में बंधते जा रहे हैं। तो भगवान आपके अंदर आप ही है, यह बात को आपका मन माने या ना माने, शास्त्र को प्रमाण के रूप में आप लेते हुए इस साधना को करिए। निश्चय समय आएगा, ये तमाम बातें जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप आत्मा है, आप ब्रह्म है, आप ये संसार के आधार है, इसे आप अनुभव कर पाएंगे। जैसे स्कूल में आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो टीचर के ऊपर आप भरोसा रखते हैं। टीचर जो भी आपको होमवर्क देते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उन तमाम चीज़ों को आप श्रद्धावान होकर पढ़ते हैं तो समय आता है आप लिपि को पहचान पाते हैं, अक्षरों को पढ़ पाते हैं और भौतिक विद्या को सीख पाते हैं। ठीक वैसे ही भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए गुरु के ऊपर, श्रद्धा रखिए शास्त्र के ऊपर, निष्ठावान होकर साधना करिए, ब्रह्मानुभूति निश्चय आप कर पाएंगे। सबसे पहले आज हम समझेंगे आश्रम क्या है, क्योंकि सिनेमा में, सीरियल में जैसे आश्रम दिखाई देता है, जैसे वो लोग दिखाते हैं, आश्रम जो सचमुच आश्रम है थोड़ा सिनेमा सीरियल से थोड़ा सा हटके है। आश्रम के अर्थ को सबसे पहले समझिए। आश्रम के अर्थ है आश्रय के स्थल, आश्रय का स्थल मतलब निवास स्थल भी बोल सकते हैं। आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कई साधु संत, कई सज्जन, कई सत्पुरुष, कई संतों ने आत्म साक्षात्कार किए हैं, ब्रह्मानुभूति किए हैं, उनके जीवन को सार्थक कर रखे हैं। अगर वैसे संतों के बारे में हम थोड़ा सा उदाहरण स्वरूप चर्चा करके समझने के प्रयत्न करें। गुरु वशिष्ठ जी के पत्नी के नाम अरुंधति थे, अरुंधति। गुरु वशिष्ठ जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, विवाह करते हुए ब्रह्मानुभूति कर रखे हैं, वेदों की, वेदांत की प्रचार कर रखे हैं। भगवान रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ थे, तो गुरु वशिष्ठ भी गृहस्थ आश्रम में ही थे, उनके पत्नी के नाम अरुंधति। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे वह संदीपनी थे। गुरु संदीपनी के, महर्षि संदीपनी के पत्नी के नाम सुमुखा देवी है, उनके पुत्र के नाम मधुमोह है। तो भगवान कृष्ण ने उनके गुरु जो संदीपनी थे उनके पास विद्याभ्यास करके, एक तो सबसे पहले महर्षि संदीपनी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मानुभूति किए हैं, ईश्वर प्राप्ति कर रखे हैं। उसके साथ साथ भगवान कृष्ण के जैसे विराट भक्त को निर्माण किए थे। भगवान कृष्ण भी
गृहस्थ आश्रम में ही थे। माता राधा रानी के साथ उनके लीला के बारे में आप सब तो सुन ही रखे होंगे। भगवान कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम में थे, भगवान राम भी गृहस्थ आश्रम में थे, संत कबीरदास, ऐसे कई ब्रह्मज्ञानी जो कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मानुभूति किए थे, ईश्वर प्राप्ति किए थे। और आप भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। तो आश्रम के मतलब ये नहीं सोचना कि घर परिवार छोड़ के, बंधु मित्रों को छोड़ के कहीं दूर जाके जंगलों में तपस्या करने से ही ईश्वर प्राप्ति होंगे। ना, वो तो एक ऑप्शन है। अगर आप में उतना ही मुमुक्षुत्व जागृत होता है, अगर आप में उतना ही ईश्वर प्राप्ति करने की इच्छा प्रबल होता है, तो गृह त्याग करके आप जाके गुफाओं में, जंगलों में तपस्या करके ईश्वर प्राप्ति कर सकते। परंतु वह एक ऑप्शन है, वरना आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के अलावा जो गुरुकुल आश्रम के बारे में अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले आइए हम समझेंगे गुरुकुल आश्रम के अंदर क्या क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या होता है। क्योंकि हम सबका मन में एक धारणा होता है कि आश्रम के मतलब हम सुबह उठेंगे, साधना करेंगे, खाएंगे पिएंगे, विश्राम करेंगे, फिर साधना करेंगे। शायद आश्रम में केवल साधन और भोजन यही किया जाता है। ना, ऐसे बिल्कुल नहीं। आश्रम में कई सारा कार्यक्रम भी होता है। आश्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आश्रम में देखिए पाकशाला होता है। पाकशाला मतलब रसोई होता है, जहाँ पे अन्न के प्रस्तुति किया जाता है। वहाँ पे कई सारा सामग्री को आप बाहर से लेके आना पड़ता है। चावल, दाल, साग सब्जियाँ, दूध, जो भी चीनी, तेल, जो भी आश्रम में खाना पकाने के लिए आवश्यकता वस्तु पदार्थ को, उससे कोई ना कोई आश्रम के वासी ही बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। तो ये एक दायित्व है। दूसरा, आश्रम में लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी को भी किसी ना किसी को चार्ज में दिया जाता है, उससे भी कोई ना कोई संभालना पड़ता है। आश्रम में गौशाला होता है। गौशाला का भी सेवा किसी न किसी साधक को ही करना पड़ता है। आश्रम में साफ सफाई करना पड़ता है। कई सारा पेड़ पौधे होते हैं, उनको पानी देना, उनके संरक्षण करना। आश्रम में जितना भी गृह है उसे साफ सफाई करना। आश्रम के जो कि गुरु है, गुरु के सेवा करना। और आश्रम से कई आश्रम वासियों ने आश्रम के बाहर जाके इस ब्रह्म विद्या को प्रचार करने के लिए कई सत्संग कार्यक्रमों को भी करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको योगदान देना पड़ता है। कहने के तात्पर्य, आश्रम में अगर आप रहते हुए ईश्वरानुभूति करना चाहते हैं तो इस बात को मन में बिठा लीजिए, आश्रम में ईश्वर प्राप्ति करने की साधना करने के साथ साथ आपको आश्रम में कुछ ना कुछ दायित्व दिया जाएगा, कुछ ना कुछ काम कार्य दिया जाएगा, तो उससे भी आपको करना पड़ता है। आश्रम के टाइम टेबल को अगर हम परखें, सबसे पहले तो वहाँ पे हर एक साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से लेके सुबह 6 बजे के जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले शौच शुद्धि होकर ध्यान में बैठते हैं, ध्यान धारणा प्राणायाम करते हैं। उसके बाद में आसन करते हैं। उसके बाद में आश्रम के कुछ साफ सफाई, आश्रम के जो कुछ साफ सफाई कार्यक्रम होता है। उसके बाद में अपने अपने ब्रेकफास्ट को, अपने अपने अल्पाहार को स्वीकार करके, अगर किसी को आश्रम में कोई कार्य है, कोई काम के दायित्व दिया गया है, वो अपने कार्य में जाते हैं। वरना तकरीबन 9 से 10 बजे वहाँ पे कुछ क्लासेस होता है, ब्रह्म विद्या के कुछ पढ़ाई कार्यक्रम होता है। वहाँ पे जाके शास्त्र को पढ़ते हैं, गुरु जी के पास बैठ के गुरुवाणी को सुनते हैं, शास्त्र ज्ञान को ग्रहण करते हैं। दोपहर को 12:30 से लेके 1:30 बजे के बीच में खाना खाते हैं, मध्याह्न भोजन को ग्रहण करके थोड़ा सा विश्राम करते हैं। शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर कुछ छोटा मोटा आश्रम के कार्य भी होता है, काम भी होता है। उसके साथ ही साथ आश्रम में फिर शाम के समय भी कुछ ब्रह्म विद्या की चर्चा होता है। शाम को
6 से 7 बजे तक संध्या आरती होता है। शाम को फिर और एक बार, सुबह भी वैसे प्रातः आरती भी होता है, संध्या आरती भी होता है और वहाँ पे भजन कीर्तन भी होता है। साथ ही साथ शाम को एक लंबा ध्यान होता है, ध्यान प्राणायाम ध्यान, हर दिन प्राणायाम ध्यान होता है। इस प्रकार शाम को फिर रात्रि भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद भी कुछ साधक रात को जगकर साधना करते हैं, धारणा करते हैं, ध्यानस्थ होने की प्रयास करते हैं। तो ये आश्रम की एक मोटा मोटा जो कार्यक्रम होता है, आश्रम के बीच में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। ये जो मैं समय को बताया, जो विधि को बताया, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क कोई दूसरे आश्रम में वैसे होता है, परंतु सारे आश्रम की जो एक्टिविटीज़ ऐसा होता है। तो ठीक वैसा ही आपने भी घर में एक माइंड मैप को बनाइए, एक समय सारणी को बनाइए, एक टाइम टेबल को बनाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप कितना बजे उठ सकते हैं, जितना बजे उठ सकते हैं वहाँ पे टाइम टेबल में लिखिए और उतना ही बजे आपको उठना भी पड़ेगा। जो लिख दिए उसे आप आचरण करना पड़ेगा निष्ठावान होके। तो एक समय को लिखिए, सुबह इतना बजे उठिए, शौच शुद्धि होकर आप सबसे पहले तो प्राणायाम करिए, फिर ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए, आप आसन करिए। उसके बाद में फिर आप थोड़ा सा शास्त्र पढ़िए और हर दिन का जो भी आपका कार्य है, काम कार्य है, उसे करिए। शाम के समय भी आप थोड़ा सा समय निकाल के सत्संग वीडियो इस चैनल के द्वारा भी हम आगामी धीरे धीरे हर दिन आपके साधना कैसे करना चाहिए उसके बारे में गहरे से गहरी बातें हम चर्चा करेंगे। उन तमाम बात को देखिए, उससे आचरण करिए। शाम के समय भी थोड़ा सा समय निकाल के आप भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, ब्रह्म सूत्र को पढ़िए। उसके साथ ही साथ शाम के समय भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो जो एक्टिविटीज़ आप आश्रम में रहते हुए करना चाहते थे, उन्हीं तमाम एक्टिविटीज़ को आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कैसे कर पाएंगे, उससे एक टाइम चार्ट के अंदर फिक्स करिए, एक समय सारणी को बनाइए। आपके जो भी भौतिक काम है उसके साथ आप कैसे समय को निकाल पाएंगे, कौन से समय पे आप साधना कर सकते हैं, कौन से समय में आप सत्संग कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को आपके दिनचर्या के मुताबिक उस समय सारणी के अंदर लिखिए, जो कि आपको साधना में बहुत सहायक होगा। तो आज यहीं तक हम समझेंगे। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आश्रम आश्रय की स्थली है। आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप ब्रह्मानुभूति, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। यूँ तो शास्त्र प्रमाण है। महर्षि वेदव्यास जी, जो कि 4 वेदों को बहुत गहरे भाव से लिखकर, उपनिषदों को लिखकर, पुराणों को लिखकर, अद्वैत वेदांत को, ब्रह्म विद्या को सारा विश्व में प्रचार करने में जो सहायक हुए थे, वैसे महर्षि वेदव्यास जी भी गृहस्थ आश्रम में थे। उनके पत्नी के नाम अरुणी था। अरुणी, महर्षि वेदव्यास जी के पत्नी के नाम अरुणी था। वो भी गृहस्थ आश्रम में थे। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र के नाम सुखदेव था। सुखदेव जी भी महान बाल ब्रह्मज्ञानी थे। बचपन से ही उनका ध्यान में, साधना में, ब्रह्म विद्या में अपार रुचि था और विराट ज्ञानी थे वो। तो कहने के तात्पर्य, गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप ब्रह्मानुभूति कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए, मुमुक्षत्व होना चाहिए, आपके अंदर निष्ठा होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति करने की प्रबल जिज्ञासा होना चाहिए। वही जिज्ञासा, वह निष्ठा ही आपको ईश्वर प्राप्ति करने में सहायक होगा। अगले अध्याय में हम समझेंगे दीक्षा क्या है, एक साधक आश्रम में जाके कैसे दीक्षा लेते हैं और दीक्षा में क्या क्या कार्यक्रम होता है और कैसे उनको गुरु मंत्र प्रदान किया जाता है और साधना कैसे आरंभ होता है। इसके बारे में
हम अगले सत्संग में चर्चा करके समझेंगे। आशा करता हूँ इन तमाम बातों को आप समझ पाते होंगे। इन तमाम बातों को समझने के साथ साथ आप जब आचरण करेंगे तभी आप इन तमाम साधना के लाभ को लाभान्वित हो पाएंगे। अगले अध्याय तक आपसे विदाई मांगता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।